नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उन प्रश्नों से संबंधित व्याख्या को भी देखेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है आज का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? किसने किया था दोस्तों? तो गारसादा तासी ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात था वो गारसादा तासी ने किया था। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1839 में तथा द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, गारसादा तासी जो थे ये फ्रेंच विद्वान थे तथा इन्होंने जो पहला ग्रंथ इतिहास ग्रंथ लिखा, उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा। और ये किस भाषा में लिखा गया था? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णक्रम के अनुसार परिचय दिया गया था। वर्णक्रम का मतलब हो गया, जैसे पहले जिन कवियों का नाम का से आता है, फिर खा से, फिर गा से, इस प्रकार से परिचय दिया था। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके बारे में। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। यानी जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था दोस्तों? तो गारसादा तासी ने किया था। किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। किसमें किया था? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ था उसी में किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या ये होगी, गारसादा तासी इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसादा तासी ने किया और इनका इतिहास जो था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो जो है फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है? गारसादा तासी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ये कालक्रम के अनुसार में लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गारसादा तासी जी हैं। कौन है? गारसादा तासी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? जोशुआ कैटलर महोदय। किसने लिखा था हिंदी का पहला व्याकरण? जोशुआ कैटलर महोदय ने लिखा था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जो व्याख्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इनमें कई प्रश्न के उत्तर छिपे हुए हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जोहन जोशुआ कैटलर था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर गियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उनके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरूपक तथा हिंदी शब्दानुशासन प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। हिंदी के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग सहस्त्र कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर की कृति है, यानी शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति में की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका की कृति के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? तो कौन सा था दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल का द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी व्याख्या में हमने देखा था। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के कौन है? तो पादरी एडसन ग्रीव्ज हैं। कौन है? पादरी एडसन ग्रीव्ज जी हैं। अब हम व्याख्या देखते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्ज हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं।
ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किशोरीलाल गुप्त का जन्म जो है 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो इसमें जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अगला प्रश्न है हमारा, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की। किसके? जॉर्ज ग्रियर्सन की। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य व्याख्या को देखते हैं पहले। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाला प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है दोस्तों? तो मिश्र बंधुओं ने। किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है हमारा, पहले व्याख्या देखते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंध विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक का नाम है, किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं द्वारा जो लिखा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या क्या हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। दोस्तों कौन है? विकल्प हमारा बी सही है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसमें राम बिहारी है, इस करके विकल्प गलत हो गया। इसमें भी राम बिहारी है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी राम बिहारी है, ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पहले व्याख्या को देखते हैं इस प्रश्न की। मिश्रबंध विनोद जो है नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्रबंध विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भागों को
हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया था। यानी कि हिंदी नवरत्न के नामों से प्रथम 3 भाग को मिश्र बंधुओं ने प्रकाशित करवाया था। मिश्र बंधु का चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रबंध विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या निर्धारित की है मिश्र बंधुओं ने? संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 ईस्वी तक, विक्रमी तक। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्र बंधुओं ने, पहले व्याख्या देखते हैं दोस्तों। मिश्र बंधुओं ने मिश्रबंध विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रमी तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी तक, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तक तथा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है प्रथम उत्थान। अगला प्रश्न है हमारा, पहले व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी, संवत में बदलोगे तो 1925 विक्रमी, संवत विक्रमी से 1950 से संवत तक, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक। इसको संवत में बदलेंगे तो 1950 संवत से 1975 विक्रमी संवत तक तय किया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उपन्यास की कालावधि निर्धारित की है। क्या निर्धारित किया है? कालावधि, समय सीमा क्या निर्धारित किया है? तो 1925 से 1950 विक्रमी तक। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पहले व्याख्या देखते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हमारी 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे?
तो इसमें से रामचंद्र वर्मा जो थे ये नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं थे। बाकी ठाकुर शिव सिंह सेंगर भी थे, प्रताप नारायण मिश्र जी भी थे, श्याम सुंदर दास जी भी थे। व्याख्या को देखते हैं इस प्रश्न की। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को बनारस में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं केसकार रहे हैं। वे हिंदी शब्दसागर के संस्थापक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।